हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा से है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी रहने वाली है। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के द्वारा इस्टेब्लिश की गई यूनिवर्सिटी है। दोस्तों इन्होंने कुछ सब्जेक्ट बताए हैं जिनके अंदर की आवेदन मांगा गया है। नॉर्मली ये लॉ से रिलेटेड यूनिवर्सिटी होती है। यहाँ पर इन्होंने सीट्स की डिटेल्स बताई है सब्जेक्ट के साथ में। तो यहाँ पर पीएचडी एडमिशन लॉ के अंदर 20 सीट बताई गई है, जिनमें कि फुल टाइम के लिए 15 सीट है, पार्ट टाइम के लिए 5 सीट बताई गई है और पीएचडी इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के अंदर बताई गई है विद लॉ सब्जेक्ट के साथ में। यहाँ पर फुल टाइम के लिए 3 सीट है, पार्ट टाइम के लिए 2 सीट बताई गई है। टोटल 25 सीटें यहाँ पर बताई गई है और रिजर्वेशन कैटेगरी का इनटेक भी बताया गया है कि जनरल के अंदर 12 सीटें हैं और एससी के अंदर 3 सीट है, एसटी के अंदर 8 सीट है, पीडब्ल्यूडी के अंदर 2 सीट है। टोटल 25 सीटें फिर से यहाँ पर बताई गई है। और यहाँ पर दोस्तों बताई गई है कि एससी एसटी के अंदर ये रिवर्स होता रहेगा यदि कोई सीट किसी के अंदर रह जाती है तो। और दोस्तों यहाँ पर सीटें कम या ज़्यादा हो सकती है। और यहाँ पर फुल टाइम एनवायरमेंटल डिटेल्स बताई है। ये यहाँ पर फुल टाइम के लिए जो एडमिशन होंगे उनको 28 मंथ्स के लिए मिनिमम यहाँ पर रहना होगा। और स्टाइपेंड यहाँ पर दिया जाता है 23,000 पर मंथ दिए जाते हैं और प्रत्येक ईयर 10% का इंक्रीमेंट होता रहता है। जैसे कि आप 30,000 मिलते हैं, सेकेंड ईयर से आपको 10% का इंक्रीमेंट लग के 33,000 हो जाएंगे। इस प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे, 5 साल तक आपको मिलते हैं। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर एलिजिबिलिटी बताई गई है। तो एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं पीएचडी एडमिशन इन लॉ के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास में 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री के अंदर। और एससी एसटी वाले हैं तो उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और यदि किसी पास में नेट जेआरएफ वगैरह वाले एग्जेम्प्टेड रहेंगे एंट्रेंस एग्जाम से। और बाकी आप पीजी डिग्री ही है आपके पास में तो आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। तो आप सभी लोग इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर फाइनल ईयर वाले हैं वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो वो एक बार देख लीजिएगा, उनको मिनिमम मार्क्स पूरे हो जाने चाहिए तब वो आवेदन कर सकते हैं। और पीएचडी इंटरडिसिप्लिनरी विद लॉ के अंदर यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास में बैचलर डिग्री लॉ के अंदर है और मास्टर डिग्री सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़ और मैनेजमेंट के अंदर है 55% मार्क्स के साथ में। तो वो आप आवेदन कर सकते हैं। या कंटेंट मास्टर डिग्री के साथ में है सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटीज़ और मैनेजमेंट स्टडीज़ के साथ में 55% मार्क्स के साथ में विद 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस। और यहाँ पीएचडी यदि किसी और में की गई है तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और एससी एसटी को यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वगैरह कैंडिडेट को। और एप्लीकेंट नेट जेआरएफ वाले हैं तो वो एग्जाम्प्टेड रहेंगे एंट्रेंस एग्जाम से। और आगे इन्हें कुछ और डिटेल्स भी दी गई है तो आप देख लीजिएगा। ये दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये इनको इंटरडिसिप्लिनरी वगैरह के अंदर आवेदन कर रहे हैं सब्जेक्ट्स के अंदर तो उनको रिसर्च प्रपोजल बना के लेके जाना होगा। दोस्तों हम रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप यदि हमें बोलेंगे तो हम इनका स्पेसिफिक रिसर्च प्रपोजल बना देंगे जो इनका क्राइटेरिया है। और दोस्तों एप्लीकेशन प्रोसीजर यहाँ पर बताया गया है एडमिशन टेस्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने बताया है कि यदि आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है और या आप एग्जाम्प्टेड हैं तो उनको नहीं देना है। आपको रिसर्च सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल आपको सबमिट करवाना होगा और ओरल प्रेजेंटेशन होगी आपकी। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बताया गया है कि आगे 50% मार्क्स आने चाहिए एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पास करने के लिए। और एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट को 5% का इसके अंदर भी रिलैक्सेशन दिया जाता है। और आगे पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम स्कीम के बारे में बताया गया है कि टोटल 100 मार्क्स का रहता है। 50 क्वेश्चन जो आएंगे एमसीक्यू आएंगे जो कि रिसर्च मैथोलॉजी से ये 30 मार्क्स का रहने वाला है और 20 मार्क्स का ये दूसरे रहने वाले हैं लॉ सब्जेक्ट से रिलेटेड। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है यहाँ पर। और 50 क्वेश्चन जो रहेंगे जिसके अंदर की 2 लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और 25 मार्क्स के रहेंगे प्रत्येक क्वेश्चन। और ये पीएचडी इन लॉ के अंदर और पीएचडी इन डिस्प्ले सब्जेक्ट के अंदर रहेंगे उनसे रिलेटेड। तो और ये देख सकते हैं आगे यहाँ पर रिसर्च सिनॉप्सिस का प्रेजेंटेशन भी बताया गया है कि आपको रिसर्च प्रपोजल किस प्रकार से बनाना है। तो हम इसके अकॉर्डिंग आपका रिसर्च प्रपोजल बना देंगे 599 के अंदर। और आगे यहाँ पर इन्होंने कुछ और डिटेल्स भी दी है कि नोट के अंदर दी है कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने नेट जेआरएफ एग्जाम पास किया हुआ है या किसी सब्जेक्ट से पीएचडी पास की हुई है या एमफिल डिग्री है तो उनको एंट्रेंस एग्जाम के अंदर अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इंटरव्यू के अंदर अपीयर हो सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है। और बाकी यदि कोई कोर्ट वगैरह के अंदर भी है, जज वगैरह है तो वो भी इसके अंदर एग्जेम्प्टेड रहेंगे। और एडमिशन प्रोसीजर यहाँ पर बताया गया है कि आप फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों के अंदर आवेदन कर सकते हैं। और रिसर्च प्रपोजल आपका 2000 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं जो भी आपका 10 से लेकर LLM एमफिल MA MSc MCOM MBA वगैरह जो भी डिग्री है आपके पास में नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट वगैरह
सभी अटैच करना है। और टेस्ट सेंटर यहाँ पर बताए गए हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जिनके अंदर की बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, गांधीनगर, भोपाल, कटक, लखनऊ, गुवाहाटी ये रहने वाले हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। 6,000 रुपये आपको नॉन नेट JRF MPhil जनरल कंटेंट के लिए, जिनके पास में ये नहीं है। और जो नेट JRF MPhil कंटेंट वाले हैं, SC ST वाले जो नॉन है, वो 5,000 रुपये है। तो ये आप देख सकते हैं फ़ीस 5 से 6,000 रुपये है, जो कि बहुत ज़्यादा रहने वाली है। और नेट JRF जो कंटेंट है, जिनके पास में जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के अंदर आएंगे, उनके लिए 2,800 रुपये फ़ीस रहने वाली है। और SC ST वालों के लिए 2,300 रुपये फ़ीस रहने वाली है। और आगे कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होना चाहिए, इस प्रपोजल बनाना होगा। और दोस्तों ये इन्होंने ऑफलाइन भेजने के लिए है, ये सबमिट करवाना है आपको। ऑनलाइन जो आपको फॉर्म भरना है तो वो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। और दोस्तों आपके पास में 3 कॉपीज़ होनी चाहिए प्रपोजल की, तो वो आपको यहाँ पर 2,000 वर्ड की होनी चाहिए। और आपको जो रिसिप्ट है ऑनलाइन पेमेंट की हुई, तो वो आपको लेनी है। और अटैच करके फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह सभी जो सर्टिफिकेट्स की है वो भी आपको करनी है। और आपको यदि कोई आप इंस्टीट्यूशन लिविंग सर्टिफिकेट आपके इसमें अटैच होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, JRF, नेट JRF MPhil वगैरह का सर्टिफिकेट्स वगैरह सभी जो भी एप्लीकेबल है चीज़ें हैं, वो सब आपको ड्यूली अटेस्टेड करके आपको यहाँ पर भेजनी है। ये आप देख सकते हैं एड्रेस दिया हुआ पूरा। और एनवलप के ऊपर क्या लिखना है आपको, तो ये PhD जो भी सब्जेक्ट आपका ब्रैकेट के अंदर ये, और एप्लीकेशन फॉर्म, आपका नाम, एड्रेस, और ये रजिस्ट्रार NLU काटा जोड़ी कैंपस सेक्टर 13 CDA कटक, यहाँ पर इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और लास्ट डेट यहाँ पर बताई गई है, यह आप एप्लीकेशन फॉर्म 13 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। और दोस्तों लास्ट डेट की डिटेल्स वगैरह भी आपको आगे देखने को मिल जाएगी। और ये बोला गया है कि नो डायरेक्ट एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन फॉर नेट JRF कंटेंट। यहाँ पर आपको अप्लाई ज़रूर करना है यदि आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के अंदर आते हैं तब भी। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 13 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गया है ये फॉर्म। और लास्ट डेट 31 मार्च रहने वाली है। और रिसीविंग हार्ड कॉपी 15 अप्रैल तक ये रिसीव करेंगे, उसके बाद रिसीव नहीं करेंगे। तो आपके पास में 15 अप्रैल तक का टाइम है। यदि 31 मार्च तक आप भर लेते हैं तो 15 दिन का टाइम रहता है आपके पास में ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाने का, इस एड्रेस पर भेजने का। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो PhD एडमिशन टेस्ट है वो 11 मई को रहने वाला है। और रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा 24 मई को। और आपका रिसर्च जो प्रपोजल रहेगा वो 4 से 5 जून को रहने वाला है। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे वो उनका रिजल्ट रहेगा वो 10 जून को आ जाएगा। लास्ट डेट जो रहेगी ये फ़ी वगैरह पे करने की 5 जुलाई रहेगी। और क्लासेस आपकी कोर्स वर्क की 20 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।